फ्रेंड्स, तो भाई मैं बच्चों की साइकिल लेके आई हूँ छठमलपुर से, ठीक करवाई थी जीजू ने। अभी चलते हैं अंदर, साइकिल उतरवा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो भाई स्वागत है रिजन राठी के व्लॉग में। 2-3 दिन से व्लॉग नहीं बनाए थे तो थोड़ा टाइम भी नहीं मिला था। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरे बेटे को भी जो है चोट लग गई थी, इस वजह से घर पे भी गेस्ट आ रहे थे, तो थोड़ा सा इस वजह से ही मैं बिज़ी चल रही थी। और यहाँ पे पूजा काम निपटा रही सुबह सुबह। बच्चे अपनी साइकिल देखने आए हैं, हस्बैंड जी साइकिल ठीक करवा लाए सब बच्चों की, क्योंकि बच्चे घूमते हैं, छत पे भी खेलते हैं, बाहर भी सड़क पे तो नहीं चलाने देते, पर अंदर तो चलाते ही हैं। हॉल में पीछे डेयरी में चला लेते छोटे छोटे बच्चे। तो भाई यहाँ पे पूजा लगी पड़ी है काम में। अब हमने बनाई है तोरी की सब्जी, हस्बैंड जी के लिए बनाई है, और आलू की सब्जी पतली, क्योंकि हस्बैंड जी को आलू वगैरह कम ही देते हैं खाना खाने के लिए। ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं सब। उधर आदि आया हुआ है, आदि बैठा है, कनू खेल रही है, गेम वगैरह खेल रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। हस्बैंड जी का खाना लग गया है। थोड़े से आलू हैं, मैं खाऊंगी थोड़े से, और तोरी बना रखी है, खीरा है, लस्सी, सलाद में सेब भी है साथ में। खीरे मैंने दे दिए एक आधा। डाइट का पूरा ध्यान रखना पड़ा है। बॉडी बिल्डर जो बनना है, बॉडी बिल्डर है, ताकत लेके आनी, दोबारा मेहनत करनी है पूरी। तो अभी देखो खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ा है। जो आदमी घर का मुखिया और इतना काम करता है उसके लिए स्पेशल। उसके बाद जो भी अपना खाने पीने का पूरा ध्यान रखती है। हर टाइम बंधा हुआ है इसका पूरा, कब खरबूजा खाना है, कब चाय लेनी है ना। तो मेरे पीछे पड़ी है। ज्योति अब खरबूजा काट रही है। गुड़िया को भी बहुत पसंद है खरबूजा, और इसे भी मैं काटती हूँ पूरा घड़ा चिल्ड हो रहा है, मैं खाया को। खा ले खा ले। ये हमने आज रोटी से, अब गर्मियों में रोटी सिकवा के रख लेते हैं। तोरी की सब्जी मेरी फेवरेट। घी में छोकी थी मैंने, देखो जीरे हिंग से, बस बहुत मेरी पसंदीदा है। इसमें सेकवा के दरवा रखी रोटी, कुछ इसमें गरम 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 है अभी तक। वही मतलब 3-4 बजे तक आराम से खा लो। बार बार में ये नहीं है कि गैस चला रहे हैं रोटी सेक रहे हैं। सुबह ही सिकवा के रखवा ली, खीरे छील दिए, इसमें है गरम रोटी। और लो जी रोटी, इधर रख लो, अभी आ रही हूँ मैं। हाँ हाँ तेरी शिकायत लाऊं मेरी? नारियल पानी ना पीती ना, मैं ना पीती नारियल पानी, मेरे को ना पी। सासू माँ भिगो के खा रही है। गुड़िया ने खा लिया पहले ही स्कूल से आके। अभी जो पूजा खिला रही है पक्की को खाना, छोटी माँ खिला रही है। मौसी माँ खिला दी। मौसी माँ बिब्बो जान नाम ना बिगाड़ो मेरा, बिब्बो जान। सो जाइए फिर थोड़ी देर, ठीक है? मैं लेट जाऊँ अंदर, आराम करो। देखो भाई शानू को देखते हैं। शानू गर्मी में देख लो, सब अंदर बैठे हैं, वो क्या कर रही है देखते हैं। देख लो शानू को, क्या कर रहे थे? टॉर्च भी ले रही है, देख लो। अंदर चलो, और टॉर्च भी हटाओ, चोट लग जाएगी। चलो शाम को चलाना बच्चा, ठीक है? देख के गिरोगे। शाम को चलानी साइकिल, ठीक है? गर्मी में नहीं। सब अंदर रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट करो। चलो, अभी डेविल भी छोड़ रखा है बाहर। आप सब कहते हैं ना डेविल को बांध के रखते हैं, 2 पैर में, पूरी 2 पैर बाहर घूमेगा हवा में। ये देखो उसकी चेन पड़ी यहाँ पे। जिस टाइम दूध निकालते हैं ना डेयरी का, जैसे कि डेयरी में जाएंगे 4:30-4 बजे के करीब, उस टाइम बांधते हैं उसको। अभी आराम कर रहा है, पंखे चल रहे हैं बाहर, भैंसों द्वारा रेस्ट कर रहा होगा। दिख नहीं रहा देखो कहीं पे भी। ठंड में वहाँ उदी द्वारा लेटा है मजे से। गेट कुंडा लगा रखा है हमने, इसलिए कि कोई ना कोई आ रहा जा रहा है, इसलिए
वैसे भी हम गेट ही बंद रखते हैं दोपहर को, उसका खतरा रहता है काटने का। अभी बहुत गर्मी हो रही है, हॉल में कति आग निकल रही है, अंदर जामे। ये प्रेस के कपड़े हैं, कुछ वे हैं प्रेस के कपड़े, बांध के अभी भिजवाऊंगे आज शाम में। ये मैंगो रखे यहाँ पे, मैंगो शेक बनाऊंगे शाम में 4 या 5 बजे। बर्फ गिर के पंखा चल रहा है कंटिन्यू, रसोई में चलता ही रहता है। लाइट बंद कर दी। आगी बारी रोटी खाने की, गर्मियाँ में तो ये रोटी खाई जाऊँ गरम गरम, सिकवा के रख ले डिब्बे में नरम। सारा दिन ना रसोई में खड़ा आ जाता है, इतनी गर्मी लगता है। लो जी, अब हम बना रहे हैं आटे का हलवा। बच्चे कह रहे थे कि मौसी हलवा बना लो, ज्योति पूजा ने तो मना कर दिया कि हमें नहीं आता आटे का हलवा, तो मैंने कहा लाओ मैं बना लेती हूँ। और मेरा भी मन कर रहा था, सबका मन कर रहा था कि चाय के साथ कुछ मीठा खा ले में, बच्चे बोल रहे थे। और तो भी मैं यहाँ पे हलवा बना रही हूँ। गर्मी तो बहुत हो रही है, पर बच्चों को तो बचा के रखना ही है, कुछ ना कुछ काम में इनको उलझा के रखना ही पड़ता है। कभी कुछ फेवरेट चीज़ बनाते हैं इनके लिए, कभी कुछ, क्योंकि एक तो बाहर नहीं घुमा के लेके आ रहे, ऐसी गर्मी में बच्चे डेली जिद करते हैं कि मौसी बाहर जाना है। मैंने कहा कहीं पे भी नहीं जाने दूंगी। एक दिन तो बोले थे कि हरिद्वार लेके चलो, मैं कहा जब तक मौसम सही नहीं हो जाता तो कहीं किसी को नहीं जाने दूंगी, क्योंकि एक तो लू का मौसम चल रहा है। और बच्चों एक बार बीमार अगर बच्चा हो गया ना, तो ये समझ लो डॉक्टर का 4-5 हज़ार आराम से जाएंगे। और पैसे की तो कोई बात भी नहीं है बच्चे को, पर वो आजकल उल्टी दस्त लग जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इससे अच्छा अपने थोड़ा बहुत खर्चा घर पे ही कर लो, बच्चा ना घुमा लो फिरा लो, घर में ही टीवी दिखा लो, साइकिल वाइकिल ठीक करवा दी इनकी यहीं पे, शाम को छत पे घुमा लेती है ज्योति पूजा। और कुछ ना कुछ मतलब इनके लिए एंटरटेनमेंट के लिए हम करते ही रहते हैं। कभी पॉपकॉर्न बना देते हैं, कभी कुछ खाने के लिए, फिर इनको बिज़ी रखते हैं, होमवर्क करवाते हैं। तो ऐसे ही करके गर्मियों का कुछ टाइम जो है निकल जाएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और बहुत ज़्यादा जो है बच्चों को वोमिटिंग चल रही है आजकल गर्मी की वजह से। तो भाई अपने एसी वेसी चला के जैसे तैसे करके हम गर्मी का गुजारा कर ले, इससे बचने का उपाय कुछ नहीं है। और ये देखो भाई हलवे में ना, इस हलवे में गांठ पड़ जाती हैं, तो इसको चलाती रहती हूँ मैं तो तेज़ आंच करके। जब इसमें पात डालती हूँ ना तो इसको चलाती रहती हूँ, नहीं तो गांठ पड़ जाती हैं। आटे के हलवे की मेन चीज़ यही है कि इसमें गांठ ना पड़े बस। तो वैसे तो मतलब सही बुना हो ना प्रॉपर, और घी सही डला हो तो बहुत कम गांठ पड़ने के चांस होते हैं, और बहुत जल्दी बन जाता है। पात डालने के बाद तो बहुत बढ़िया हो जाता है। हरी चाय पी गए, फिर क्या होगा, पानी चाह जब ना पीनी मैंने मैं आप बना लूंगी, मैंने बनवानी है ना। ये हलवा दे दे बच्चों ना बनवाए, कोई बात नहीं, हर टाइम ये आऊँ है तने तो कर मैंने 2 कप खा ली है। लो अभी पहले तो यहाँ पे ज्योति की और मेरी लड़ाई हो गई चाय के ऊपर। चाय बोली बहुत देर हो गई, तुमने काली कर दी चाय, अब नहीं पीऊँगी मैं, कई बार गर्म कर ली है। तो फिर उसके बाद भी मैंने चूड़ा पहना है, क्योंकि कई बार सासू माँ ने भी कह दिया था और मुझे भी अजीब सा लग रहा था कि घर पे आने जाने वाले लग रहे हैं, और अच्छा नहीं लगता कोई भी आते लेडीज़ कह रही हाथ खाली कर रखे बहू ने। तो ये तो भाई एक तो मुझे सुहा नहीं रहा, सूजन इतनी ज़्यादा आ रही बॉडी पे, इस वजह से मैंने निकाल रखे थे। नहीं तो बाकी तो चूड़ी भी पहन लेती हूँ, एक आधी बात में भी मतलब खाली नहीं रखती मैं हाथों को। पर अभी इस टाइम है सही चल रहा है, हाथों पैरों पे सूजन घुटन हो जाती है मेरे को बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे दम सा घुटने लग जाता है। एक तो गर्मी का मौसम हो रहा है, तो भाई मैंने पहन ही लिया जैसे करके, मैं कहा चलो कोई नहीं पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे पूजा की सास आई हुई है और ज्योति दोनों बैठ के बातें कर रही हैं। यहाँ पे ज्योति जो है सूट सिलने दे के आएगी, इसके पिछले सर्दियों के रखे थे जो उस टाइम मैंने मना कर दिया था, मैं कहा बाद में सिलवा लिए। तो अब ये इसको छुटमलपुर भेजूँगी पूजा को और ज्योति को, वहाँ सिलने दिया हो, फिर पता नहीं कब टाइम लगेगा और सिल जाएंगे 2-4 दिन में। यहाँ पे मैं अपने बेटे की लाड़ लड़ा रही थी और उस दिन की बात याद करके थोड़ा सा परेशान हो गई थी कि जिस टाइम मुझे किसी ने ये बताया ना घर के बाहर ही, जैसे मेरे बेटे को चोट लगी, मैं चाय बना रही थी इसको बिल्कुल बाहर ही खड़ी थी, और इतना अच्छा लग रहा था, मेरा बेटा तैयार हो रहा था ट्यूशन के लिए उस दिन,
और खुद मेरे से प्रेस करवा के इसने कपड़े पहने जब इसको चोट लगी। मैं चाय बना रही थी हस्बैंड जी के लिए, तो बोला मम्मा मेरी शर्ट पे प्रेस कर दो। मैं बोली मैं कहा शर्ट बेटा हो रही है प्रेस। ने बोला नहीं मम्मा एक बार और करो। फिर मैं पहले इसकी चाय रख के और इसकी शर्ट पे प्रेस करके आई थी, पहन के ये निकला ही था और तुरंत मैं गैस के पास ही खड़ी थी। जब मैंने वो खबर सुनी ना कि बाहर से किसी ने आवाज़ लगाया कि तुम्हारे बेटे जो है बाइक से गिर गया, चोट लग गई उसको, तो एक तो अगर थोड़ी बहुत चोट लगती तो वो अपने आप भी उठ के आ जाता। मुझे ये डर हो गया कि अगर अभी तो निकला ही घर से बाहर और बिल्कुल यहीं पे ही मतलब गिरा होगा तो यहीं पे गिरा होगा, और इतनी कैसे चोट लग गई कि जो उठ के अंदर तक भी ना आया। दूसरा बंदा बोलने आया कि जल्दी आ जाओ बाहर फटाफट। और तो मेरे को थोड़ी सी घबराहट हुई, और इतनी दूर मतलब गेट है हमारा यहाँ अंदर किचन से, मैं तो जल्दी से जा भी नहीं सकती। मैंने हस्बैंड जी को चिल्ला के बोला कि जल्दी बाहर जाओ, अक्षित गिर गया बाइक से। उसके बाद फिर मैंने ज्योति पूजा को उठाया, दोनों को इनको बोला कि गाड़ी निकालो फटाफट, चोट ज़्यादा लग गई मुझे ऐसा लग रहा है। तो ज्योति पूजा और गाड़ी निकाल के तुरंत अभी सहारनपुर लेके गए। हस्बैंड जी को बोला, मैंने कहा छोटे मोटे यहाँ पे डॉक्टर को नहीं दिखाना, क्योंकि अच्छे डॉक्टर को दिखाना टाँके आएंगे, ज़्यादा जख्म हो गया इसको। मैं तो देख भी नहीं पाई थी अच्छे से, और उस टाइम तो मैं इसको कुछ कह भी नहीं रही थी। एक तो डरा हुआ था कि मम्मी मारेगी मुझे, क्योंकि मैं इसको मना करती हूँ अक्षित को। तो फिर मैंने इसको कुछ नहीं बोला। मैंने जख्म देखा थोड़ा सा, मगर ज़्यादा हो रहा है इसको जख्म, बस भगवान ने आँख बचा दी, आँख के ऊपर लगी है चोट। तो मैंने इनको बोला था कि अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाओ, जहाँ पे जो है टाँके आ जाएं और अच्छे से जख्म भी भर जाए और चेहरे पे निशान भी ना दिखे। तभी हस्बैंड जी को तुरंत सहारनपुर ले गए अच्छे डॉक्टर के यहाँ पे। और भाई भगवान की दया से बेटा ठीक है मेरा अभी फ़िलहाल। बस इसकी देख रेख थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ रही है, क्योंकि एक तो ऊत है बहुत ज़्यादा, लड़ाई बहुत करता है बच्चों के साथ, कहना नहीं मानता। तो भाई फिर आज मैंने दीदी के साथ भी किचन में रोटी वगैरह सिकवाई, काम ज़्यादा हो गया था, ज्योति पूजा थी नहीं और गर्मी भी ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने दीदी को बोला लाओ रोटियां मैं सेक के रख देती हूँ, आप कुछ और काम देख लो। तो किचन का कर लेती हूँ भैया जब तबीयत ठीक हो थोड़ा बहुत, तो खड़े खड़े कुछ काम। फूफा जी आ गए हैं अक्षित को देखने के लिए। बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, खेलते भी रहते हैं बच्चे, अपना पढ़ाई भी करते रहते हैं, ऐसा ही है। फूफा जी आए हुए हैं अक्षित को देखने के लिए। फूफा जी पानी कहाँ से आए? अभी उधर से घर से आए हो क्या? लो भाई फूफा जी आ गए अक्षित को देखने। पता लगते ही कोई भी नहीं रुकता है। जैसे ही पता लगा कि अक्षित को चोट लग गई है, बुआ फूफा दीदी इसकी मौसी सब जने आ रहे थे घर पे देखने के लिए। लो भाई फूफा जी पहले तो उधर चले गए थे दूसरे घर जेठानी को देखने, चाचा से मिलने, उधर घूम के आ गए थे। फिर शाम को अभी यहाँ पे आए हैं। तो भाई जेठानी की भी पिछले महीने से काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। सासू माँ वहीं रुकी हुई मेरी, क्योंकि उनका खाना खुना बनाना पड़ता है और परहेज का खाना खा रही हैं अभी जेठानी, काम नहीं ज़्यादा कुछ कर पा रही हैं, तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही थी। तो इसीलिए मम्मी अभी शाम को खाना खुना बना के आ जाती हैं, वहाँ पे काम निपटा के इधर आ जाती हैं। लो भाई फूफा जी से बात करके अक्षित बता रहा है कहाँ कहाँ चोट लगी, ज़्यादा लगी कम लगी। तो भाई यहाँ पे जो है ये शाम के टाइम ना वास्तुशास्त्र वाले बुलाए थे। जैसे कि आप सभी ने पता है मेरे घर में 2-2 किचन है, काफ़ी ज़्यादा आपके सवाल भी आते रहते हैं। तो ये तो मैं अभी नहीं बता पाऊँगी, देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तबीयत सही रही तो मैं आप सभी को बताऊँगी। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और बताती हूँ मैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में। काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो घर में काफ़ी ज़्यादा ये भी है कि कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ, अच्छे से मैनेज भी नहीं कर पा रही हूँ, और बेटे को चोट लग गई इसकी वजह से थोड़ा सा फैमिली में भी सब जने परेशान से हो रहे हैं। तो भी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आए।